को, हुती को, हिजबुल्लाह को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करके ही शांत होगा। इसके लिए उसे अमेरिका से फुल पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और वेपन्स की सप्लाई भी मिल रही है। इजराइल ने तय कर लिया है कि हमास को 90% तक आज खत्म कर चुका है। 10% हमास बचा खुचा बाकी है, खान यूनिस में थोड़ा सा, रफा में थोड़ा सा, उत्तरी गाजा में थोड़ा सा, उनको जल्दी खत्म कर देगा। इसके बाद इजराइल ने अपना पूरा जोर, 100% ताकत जो है उत्तर में लेबनान में हिजबुल्लाह के विरुद्ध लगाना है। युद्ध में हम कहते हैं कि जब आप एक दुश्मन को चुनो, उसको पूरी तरह से खत्म करो, उसके बाद ही अगले दुश्मन की तरफ बढ़ो। तो अब हिजबुल्लाह का खात्मा अगले एक हफ्ते में लेबनान में तय है। जब हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगा उसके बाद शायद इजराइल अब ये तय करेगा कि ईरान को क्या सजा दी जाए। ये एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सवाल है, क्योंकि अगर ईरान पर हमला करता है तो मामला इजराइल से बाहर चला जाता है। अमेरिका का जोर है, यूरोप का जोर है कि फिलहाल इजराइल ईरान पर हमला ना करे। बिल्कुल, देखिए ये लगातार देखने को भी मिल रहा है कि किस तरीके से इजराइल ने जो कसम खाई थी उसी के तहत वो आगे बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते, देखिए किस तरीके से अब यानी कि ईरान पर हमले की तैयारी इस वक्त जो है इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि सैन्य ठिकानों पर जिस तरीके से मिसाइलों के जरिए अटैक करने की रणनीति बनाई जा रही है। और आपको बता दें कि लगातार अब, क्योंकि इजराइल ने पहले ही कह दिया था कि ईरान की तरफ से जो कदम उठाया गया है उसका बदला हम हर हाल में लेकर रहेंगे। तो ये वो जगहें हैं जहां पर इजराइल ईरान में हमले करने की तैयारी कर रहा है। और इस तैयारी से अगर जो आशंका जताई जा रही है ग्रुप कैप्टन देवनाथ की, जो आशंका जताई जा रही है कि इन जगहों पर हमले किए जा सकते हैं, तेल के कुएं हो गए, दूसरे रिफाइनरीज हो गई और दूसरी जगहों पर हमले किए जा सकते हैं, तो वर्ल्ड लेवल पर इसका क्या असर पड़ेगा? अगर ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर इजराइल हमला करता है तो मामला वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चला जाएगा। ये समझना पड़ेगा कि उस हमले से काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जो विकिरण निकलेगा, रेडिएशन निकलेगी या धुएं का जो गुबार निकलेगा, जिसे हम न्यूक्लियर डस्ट कहते हैं, वो हवा के रुख के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कहीं पे भी जा सकता है। हो सकता है कि अबू धाबी, गल्फ, कतार, कुवैत की तरफ भी वो हवा का रुख होगा तो वहाँ तक न्यूक्लियर डस्ट पहुँच जाए। ऐसे में दुनिया के जो जितने देश हैं, मुल्क हैं, उनके ऊपर असर पड़ेगा। आप सोचिए, एक कच्चा तेल जो कि पर्शियन गल्फ के किसी भी देश से, चाहे वो इराक हो, कुवैत हो, अबू धाबी हो, वहाँ से वो कच्चा तेल अगर यूरोप जा रहा है, जापान जा रहा है, तो और उसमें संदेह हो कि शायद उसमें कुछ उस जहाज पर या उसके कच्चे तेल में कुछ न्यूक्लियर डस्ट या न्यूक्लियर विकिरण का इफेक्ट हुआ है, तो वो कच्चा तेल कैसे जापान में इस्तेमाल होगा, वो कच्चा तेल किस तरह से यूरोप में इस्तेमाल होगा। बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक दुविधा आ जाएगी दुनिया के सामने। इसीलिए फिलहाल यूरोप के देश कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हमला ना करे। तो क्या करेगा? वो हमला करेगा, बहुत जल्दी करेगा, 72 घंटे में करेगा। वो करेगा हमला ईरान के जो बंदरगाह हैं, चाहे चबाहर हो, बंदर अब्बास हो, उनके जो सिविल और मिलिट्री एयरफील्ड्स, उनके ऊपर करेगा। सबसे बड़ी बात है, ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमला करेगा। जी बिल्कुल, लगातार देखिए जिस तरीके से अब परमाणु अटैक की तैयारी हो रही है और अगर ये होता है तो इसका असर जो है बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है। अगली खबर क्या है, रुक कर लेते हैं महिमा का। बिल्कुल, देखिए एक तरफ आपको बड़ी खबर हम बता रहे थे कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बेरूत पे हमला किया गया, लेकिन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और अब खबर ये मिल रही है कि लेबनान ने भी इजराइल डिफेंस फोर्सेस पर हमला कर दिया, यानी कि इजराइल पर हमला कर दिया है, पलटवार पूरा कर रही है। लेबनान में जो हिजबुल्लाह के आतंकी लगातार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और ये बड़ी खबर है कि अब लेबनान में देखिए लेबनान की तरफ से भी इजराइल पर रॉकेट्स दागे गए, इजराइल पर रॉकेट से हमला। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको जानकारी दे दें कि इजराइल पर भी रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। करीब 20 रॉकेट दागे गए हैं इजराइल पर और ये रॉकेट लेबनान की तरफ से दागे गए। केफर व्रादिम इलाके पर ये 20 रॉकेट्स दागे गए और यहाँ पर आप देखेंगे कि इजराइल पर रॉकेट से हमला। ये तस्वीर आप देखिए, आग लगी कुछ गाड़ियों में, धुएं का गुबार आसमान तक जा पहुंचा है और एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी कि एक देश दूसरे देश पर पलटवार वार कर रहा है।
तो वहां पर लेबनान की तरफ से भी पलटवार पूरा किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस जहां जो जितने भी आतंकी ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद करते हुए नजर आए, लेकिन अब यहाँ पर लेबनान की तरफ से भी पलटवार किया गया है। और अब देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, तस्वीरें जो मैंने दिखाई हैं, अभी महिमा ने दिखाई हैं, उस पर बात करना चाहूंगी। ये जो हमले हुए हैं किसकी तरफ से हुए हैं? जाहिर तौर पर ईरान ने तो नहीं किए हैं, हिजबुल्लाह, हमास या होती विद्रोही? जी हाँ, अगर ये हमले उत्तर इजराइल पे हुए हैं तो ये जाहिर बात है कि हमला हिजबुल्लाह ने किया है। लेबनान की जो आर्मी है उस युद्ध में इजराइल के विरुद्ध कोई हमला नहीं कर रही है, क्योंकि बेरूत में जो सरकार है वो किसी भी तरह से इस युद्ध से बचना चाहती है। बेरूत की सरकार बहुत कमज़ोर है, उनमें इतना दम नहीं है कि वो अपनी आर्मी को आदेश दे कि इजराइल के ऊपर हमला करें। एक और चीज़ है, बेरूत में जो लेबनान की आर्मी है वो इतनी कमज़ोर है कि वो हिजबुल्लाह से भी लड़ नहीं सकती है। एक और चीज़, उनके पास जो हथियार हैं बेरूत में, जो लेबनान की आर्मी है उनके पास तो हिजबुल्लाह से भी कम हथियार हैं, तो वो कभी भी इजराइल के ऊपर हमला नहीं करेंगे। हाँ, वो क्या कोशिश करते हैं कि डिप्लोमेटिक बातचीत कर लें। मैं बेरूत की सरकार की बात कर रहा हूँ, वो कोशिश करते हैं कि डिप्लोमेटिक बात कर लें, हिजबुल्लाह को थोड़ा काम डाउन करने की कोशिश करें, लेकिन हिजबुल्लाह है कि वो बेरूत की सरकार के काबू में कभी नहीं आता है। जी, तो ग्रुप कैप्टन देवनाथ बता रहे हैं कि अगर उत्तरी इजराइल में हमले हुए तो ये हमले जाहिर तौर पर हिजबुल्लाह की ओर से ही किए गए होंगे, लेकिन ये जो हमले हैं ये बता रहे हैं कि हिजबुल्लाह के आतंकी भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और इस तरह के हमले आने वाले समय में भी इजराइल पे जारी रहेंगे। और चलिए बात करेंगे दिन 7 अक्टूबर, आतंकियों में डर, क्योंकि यहाँ पर अब खबर मिल रही है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से हमास के ठिकानों पर हमला किया गया, उत्तरी गाजा पर अटैक किया गया, ताबड़तोड़ हमले किए गए। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे रिपोर्ट के जरिए और आप देखिए कैसे अभी लगातार जो आतंकी ठिकाने उनको नेस्तनाबूद किया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखाते पहले देखिए गाजा से तस्वीरें सामने आई। इजरायली सेना का हवाई हमला, जमीन से लेकर आसमान तक अटैक किए जा रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हवाई हमला इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने किया है। गाजा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये जो खबर मिल रही है इस वक्त उत्तरी गाजा से, आपको ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं जहां पर हमास के आतंकियों को निशाना बनाया गया। उत्तरी गाजा में इजराइल के हमले का एक नया वीडियो सामने आया। और बिल्कुल देखिए लगातार हमले जारी हैं यूके देवनाथ सर, लेकिन ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए जिस तरीके से इजरायली सेना की तरफ से एक के बाद एक हमले, अगर हम गाजा की बात करें, लेबनान की बात करें, वहाँ पर जारी हैं और इसी के तहत यानी कि अब मानवीय संकट जो है वो भी लगातार देखने को मिल रहा है। गाजा की हम बात करें तो वहाँ पर लोगों के पास खाने पीने की समस्या लगातार देखने को मिल रही है, लेबनान में भी वही तबाही देखने को मिल रही है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर क्या रास्ता हो सकता है कि इस युद्ध को रोका जा सके, क्योंकि असर जो है इसका बाकी देशों में भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, अगर इस युद्ध को रोकना है तो दुनिया में एक ही ताकत है जो कि इस युद्ध को रोक सकती है, वो है अमेरिका। क्यों, मैं बताता हूँ। अमेरिका लगातार इजराइल को युद्धक सामग्री मुहैया करा रहा है। मैं आपको एक मोटा अंदेशा देता हूँ, अगर इजराइल अपने शत्रुओं के ऊपर आज की तारीख में आज सुबह 100 बॉम्ब्स फेंकता है तो इजराइल में महज 40 बॉम्ब हैं जो कि मेड इन इजराइल है, तो बाकी 60 बॉम्ब कहाँ से आ रहे हैं? बाकी जो 60 बॉम्ब्स इजराइल गिरा रहा है इस 100 बॉम्ब्स में से वो अमेरिका सप्लाई कर रहा है। यूएस एयरफोर्स की जो स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कमांड है, उनके जो C-5A गैलेक्सी एयरक्राफ्ट है या C-17 ग्लोब मास्टर हैं, वो लगातार अमेरिका से या यूरोप में जो नेटो के युद्ध के लिए अमेरिका ने भंडारण किया है बॉम्ब्स का रूस के विरुद्ध लड़ने के लिए, वहां से इन जहाज़ों में भर के हर रोज बेंगाजी इंटरनेशनल